आज आपको एक कहानी सुनानी है। लिखने वाली लिखती हैं कि मैं 41 साल की एक शादीशुदा औरत हूं। मैं 3 बच्चों की मां हूं। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने कभी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी नहीं गुजारी। मेरी परवरिश ही ऐसी हुई है कि खामोश रहो, जो कहा जाए वैसा करो। अम्मी ने हमेशा यही सिखाया है। मजमूई तौर पर मेरा बचपन और जवानी अच्छी यादों से भरे हुए नहीं थे, मगर मैंने हमेशा अल्लाह पर तवक्कल रखा। समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करूं। मुझे 25 साल की उम्र में तलाक हो गई और वो एक अलग कहानी है। मेरी एक बेटी थी, शाजिया। मैंने अपनी बेटी के साथ जिंदगी गुजारनी शुरू की, मगर ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में तलाक याफ्ता होना एक सजा की तरह है। अपनी ही फैमिली आपका साथ नहीं देती है। मैंने एक बैंक में नौकरी कर ली और फिर मैंने अपनी ट्रांसफर एक दूसरे शहर में करा ली। लेट्स कॉल इट कराची। कराची में जिस बैंक में मैंने नौकरी ज्वाइन की, वहां एक लड़का था तकरीबन मेरी ही उम्र का। उसे मैं बहुत पसंद आई। मैं शादी के मूड में नहीं थी, मगर अकेले रहना भी जिंदगी के लिए आसान नहीं था, खास तौर पर एक औरत के लिए जिसने कभी अपनी मर्जी से खाना तक ना खाया हो। जब मैंने देखा कि वो संजीदा है मगर माली तौर पर मजबूत नहीं है, मगर एक बात जो मुझे मुतासिर कर गई कि उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और उसकी खाला ने उसे पाला था। मुझे लगा कि शायद ये मेरी बेटी को समझेगा। मैंने रिश्ता भेजने का कहा। काफी मुश्किल के बाद फैमिली मान गई, क्योंकि हम माली तौर पर मजबूत थे। मुझे अल्लाह पर यकीन था कि जो मेरे नसीब में होगा वही मिलेगा, इसलिए मैंने पैसों को वजह नहीं बनाया। शादी से कुछ दिन पहले मेरी नौकरी छूट गई। तनख्वाह ना होने की वजह से किराए का घर, बिजली, खाना पीना सब कुछ मुश्किल हो गया। शदीद माली परेशानी थी कि शादी के फौरन बाद ही ये सब कुछ देखना पड़ा। 6 माह के बाद दोबारा जाकर नौकरी मिली और फिर गुजारा चलने लगा। मैं मोहब्बत नहीं करती थी, मगर मेरे शौहर ने इतना ख्याल रखा, इतना प्यार दिया कि मैं खुश थी। काम में भी दिल लगने लगा। हमने मिलकर मेहनत की। मेरे पास जो पैसे थे, हमने उससे एक छोटा सा घर खरीद लिया। हम बहुत खुश थे। घर कुछ खास नहीं था, मगर मेहनत करते रहे। गाड़ी भी ले ली, घर को बेहतर बना लिया। मेरा छोटा सा घर मेरे लिए एक जन्नत बन गया। कुछ अरसे बाद हम उस घर को छोड़कर एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए और पुराना घर हमने किराए पर दे दिया। जिन लोगों को घर किराए पर दिया, उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। मुझे पता नहीं चला कि मेरे शौहर का उस लड़की पर, यानी एक बेटी पर, कैसे दिल आ गया और कैसे उनके साथ उसका ताल्लुक बन गया। मैंने अपने शौहर पर अंधा एतमाद किया और एक दिन मैंने अपनी गाड़ी में उस लड़की की कुछ चीजें देखी जो शायद वहीं पर रह गई थी। मैंने रात का इंतजार किया, क्योंकि अब मेरे 3 बच्चे हो चुके हैं और उनके सामने मैं तमाशा नहीं करना चाहती थी। जब मैंने पूछा तो वो बहाने बनाने लगा, मगर जब मैंने ज्यादा जोर दिया तो उसने मान लिया कि उसका ताल्लुक है, सिर्फ जिस्मानी है, मोहब्बत नहीं है। मैं रोने लगी। इतना रोई कि अल्लाह पाक किसी को इतना ना रुलाए। वो लड़की मंगनी शुदा थी। उसकी उम्र 29 साल थी और मेरे शौहर 41 साल के थे। वजह पैसा था, किराया था, या कोई और हवस थी, मुझे नहीं मालूम। मेरा यकीन तो टूट चुका था। मैंने उसकी मां को बताया। उसने बहुत सुकून से मेरी बात सुनी और कहा कि गलती हो गई। उसके भाई ने भी यही कहा, लड़की ने भी यही कहा। पूरे घर को सब बता दिया था सिवाय अपने बाप के। मैं उसके मंगेतर को सब कुछ बताना चाहती थी, बता सकती थी, मगर मैं खामोश रही। जिसका पर्दा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद रखा हो, उसका पर्दा मैं क्यों उठाऊं। मेरे शौहर ने बहुत माफिया मांगी। मैंने 14 साल उनसे मोहब्बत की, बहुत ख्याल रखा, मगर मैं टूट गई। एक बार फिर मेरा ख्वाब टूट गया और मैंने माफ तो कर दिया, मगर इस टेंशन ने और इस डिप्रेशन ने मुझे 4 माह के अंदर कैंसर का मरीज बना दिया। मेरे शौहर ने उस वक्त मेरा बहुत साथ दिया, ख्याल रखा, मगर मेरा दिल वीरान हो चुका था। मुझे जीने का दिल नहीं करता था। मैं नहीं जानती कि मैंने उन्हें कितना ऊंचा मकाम दिया था, मगर अब वो सब कुछ टूट चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कीमोथेरेपी और रेडिएशन मुकम्मल हो चुकी हैं। मेरी बेटी अब 17 साल की है। इस धोखे को 1 साल और 2 महीने गुजर चुके हैं
और मैं रोज रोती हूं। अब मुझे इंसानों पर यकीन नहीं रहा। मैं बच्चों को कुछ नहीं बता सकती। कहने को मेरी जिंदगी मिसाली है दुनिया के लिए, मगर अंदर ही अंदर मैं मर रही हूं। दिल की खुशी खत्म हो चुकी है। अल्लाह से मेरा ताल्लुक मजबूत हो गया है। मैं बस उसके आगे रो लेती हूँ। मैं ज़हनी तौर पर मुस्तहकम नहीं हूँ। बस दुआ करती हूँ कि जिस दिन अल्लाह राजी हो मुझे अपने पास बुला ले। मेरा दिल चाहता है कि उस लड़की को उसके दफ्तर में, उसके ससुराल में सब कुछ बता दूं। शैतान मुझे हर रोज उकसाता है। बस एक फोन कॉल ही तो करनी है, कितनी देर लगती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हर बार मुझे बचा लेता है। मैं शायद अपने शौहर को माफ कर चुकी हूं, मगर दिल को यकीन नहीं आता। हर बात में खोट महसूस होती है। मालूम नहीं वो पहले कितनी औरतों के साथ रहे होंगे, पहले भी उनका अफेयर रहा होगा और आगे भी शायद होता रहेगा। कभी कभी यूं लगता है कि मैंने मोहब्बत हद से ज्यादा कर ली और अल्लाह पाक को नाराज कर बैठी। इस इंसान के लिए दिल में ये ख्याल तक आता था कि अगर सजदे का हुक्म होता तो मैं जरूर करती। मैं उससे इस लायक समझती थी, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ये एक कमजोर आदमी है। ये बात नहीं कि मैं खूबसूरत नहीं थी, बस मुझे वो अदाएं शायद नहीं आती थी। मेरे शौहर को उस लड़की से क्या मिला? उसने मुझे दोबारा उजाड़ दिया। मैं मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। मेरा मानना है कि मर्द कभी मोहब्बत करता ही नहीं है। शायद वो 14 साल भी एक धोखा ही था। वो कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मैं भटक गया था, मगर वो सुकून से सोते हैं और मैं जागती रहती हूँ, खुद से पूछती रहती हूँ कि मेरा कसूर क्या था। ये जो ईमेल एड्रेस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ईमेल एड्रेस पे आप दोस्त कहानियां भेजते हैं, सवाल भेजते हैं कि मेरी कमजोरी है कि मैं सबको शामिल नहीं कर पाता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जितनी कहानियां पढ़ सकूं, जिनको एडअप कर सकूं, मैं करूं। एंड गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह यू विल बी सीइंग मोर ऑफ दीज स्टोरीज। लेकिन जब ये कहानी मेरे सामने आई ना, मैं एक सेकेंड के लिए रुक गया, क्योंकि ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है। ये उन तमाम औरतों की कहानी है जिन्होंने खुद को तोड़कर, जोड़कर और फिर से खड़ा किया और फिर भरोसा किया और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो आज दो चीजें करते हैं। पहली ये कि समझते हैं कि जो मर्द है वो धोखा देता है, बिट्रे करता है, चीट करता है, तो वो करता क्यों है, और फिर सीधा इन खातून से बात करते हैं। पहली बात, जब मर्द धोखा देता है, वो मर्द के धोखा देने की वजूहात होती क्या है? मर्द आम तौर पर 3 रीजंस लेता है, डेलिबरेटली और नॉट डेलिबरेटली। लेकिन वो रीजंस हैं क्या? पहली वजह है मर्द की ईगो, और मर्द की ईगो मर्द का सबसे बड़ा दुश्मन होती है। जब घर में सब कुछ ठीक होता है, जब सब कुछ सही चल रहा होता है, बीवी स्ट्रांग होती है, बच्चे मजबूत होते हैं, ठीक होते हैं, जिंदगी स्टेबल होती है, तो कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो ये सब कुछ अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उन्हें लगता है कि दे आर नॉट नीडेड एनी मोर, उनकी जरूरत नहीं रही, और वो फिर बाहर जाकर किसी और की जिंदगी का हीरो बनने की कोशिश करते हैं, किसी और को हीरो बनकर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वीकनेस है, ये करेज नहीं है। अब समझते हैं मर्द के धोखा देने की दूसरी वजह, और दूसरी वजह है इमेच्योरिटी। और यहां मैं बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं जो अक्सर लोग अवॉइड कर जाते हैं। सब मर्द फिजिकली एडल्ट हो जाते हैं, लेकिन इमोशनली बहुत कम। बड़े कम मर्द हैं जो इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं। जब रिलेशनशिप में डेप्थ आती है ना, तो डेप्थ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, वल्नरेबिलिटी भी आती है। लेकिन कुछ मर्द उसका सामना नहीं कर पाते और भाग जाते हैं। चीटिंग उनके लिए एक एस्केप होती है। उसे डेप्थ से, अकाउंटेबिलिटी से बचाने के लिए वो चीटिंग का सहारा लेते हैं। और फिर तीसरी वजह है एंटाइटलमेंट, और ये सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक, सबसे गिरा हुआ मकाम है। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मर्द करता क्या है? वो ये सोचते हैं कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए था, बेटर ऑप्शंस, एक्साइटिंग ऑप्शंस, और ये माइंडसेट बड़ा टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है। और ये अक्सर वहां पलता है जहां औरत ने अपना सब कुछ दे दिया होता है, जहां वो बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि वहां पर एक मर्द ये समझता है एक औरत के लिए कि वो तो गारंटीड है, शी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर,
और जो उसको चाहेगा उसको वो मिल जाएगा। लेकिन यहां पर ना इस्लामिक पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है। अल्लाह ने अमानत का तसव्वुर दिया है। निकाह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये एक जिम्मेदारी होती है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने ली जाती है। कुरान पढ़कर तो देखें, कुरान क्लियरली कहता है कि अपनी बीवियों से बेहतर सलूक करो। तो जब कोई मर्द बिट्रे करता है, चीट करता है, धोखा देता है, तो वो सिर्फ अपनी बीवी को धोखा नहीं देता, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने किए हुए कौल को, अपने वर्ड को भी डिसोबे कर देता है। तो अगर कोई मर्द ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है और अपने अंदर कोई खला महसूस करता है, तो आपको ये समझने की और ये सुनने की जरूरत है कि जितनी एक्साइटमेंट आपको नजर आती है ना, ये सब टेम्परेरी है, लेकिन जो आपके घर में होता है वो परमानेंट होता है। एक इमेज मैं अपनी टीम से कहूंगा यहां इस वीडियो में शेयर करें। ये इमेज हमेशा मेरे पास सेव्ड रहता है, ये इंसान को राह रास्त पर रखता है, और ये इमेज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं बिकॉज दिस टेल्स एवरीथिंग, अ पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स। एक बात हमेशा याद रखें, एक उर्दू का बहुत पुराने उर्दू का एक शेर है। वो शेर में कहता है शायर कि मगस को बाग में जाने न दीजो, मगस को बाग में जाने न दीजो कि नाहक खून परवाने का होगा। मक्खी को बाग में मत जाने दो क्योंकि परवाना मर जाएगा। परवाना कैसे मरेगा? मक्खी बाग में जाएगी, बाग में जाकर फूल पे बैठेगी, फूल से रस निकालेगी, उस रस से वो अपना छत्ता बनाएगी, उस छत्ते से शहद बनेगा, शहद बनने के बाद जो बाकी बचेगा उससे मोम बनेगी, उस मोम से मोमबत्ती बनेगी। जब मोमबत्ती जलेगी ना तो एक परवाना आएगा और मोमबत्ती की लौ से परवाना जल जाएगा। आपका एक एक एक्शन इस दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी की जिंदगी को इंपैक्ट करता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। अब मैं जरा डायरेक्टली इन बहन से बात करता हूं कि जिन्होंने ये कहानी भेजी थी। पहली बात ये कि आपने पहले भी खुद को अकेला खड़ा किया, डिवोर्स के बाद बच्चे को रेज करने के लिए, अकेले उसे पालने के लिए। तब भी दुनिया ने यही कहा कि शायद ये नहीं कर पाएगी, तब भी आप अकेली थी, पर आपने करके दिखाया। वो स्ट्रेंथ अभी भी आपके अंदर है, किसी ने नहीं छीनी है, सिर्फ छुप गई है। दूसरी बात ये कि जो हुआ वो आपकी गलती नहीं थी, और ये बात मैं बड़ा क्लियरली के साथ आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इस माशरे के अंदर ना हम औरत को सिखाते ये हैं कि कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो कमी रह गई होगी, कुछ तो इज्जत नहीं दी होगी तो उसने ऐसा किया। नहीं, किसी की चीटिंग का बोझ अपने कंधे पर उठाने की जरूरत नहीं है। वो उसका फेलियर है, उसकी कमजोरी है, आपका कुछ नहीं गया, आपने कुछ गलत नहीं किया। तीसरी बात जो कि प्रैक्टिकल है वो ये कि अब ट्रस्ट टूट चुका है और ट्रस्ट रीबिल्ड होता है, लेकिन सिर्फ अल्फाज से नहीं, सिर्फ टाइम से नहीं, एक्शन से। और अगर वो आपके सामने बदल रहा है, चेंज हो रहा है, एक्शन कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, थेरेपी ले रहा है, कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, तो आपको समझ में आने की जरूरत है कि एवरीबॉडी डिजर्व्स अ चांस। लेकिन अगर महीनों तक ये सब कुछ नहीं हो रहा है, सालों तक ये सब कुछ नहीं हो रहा है, तो जवाब क्या है वो आप बेहतर जानती हैं। और अब आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा समझ में आने वाली बात आपके लिए, वो ये कि आप एक औरत हैं जिसने जिंदगी में 2 बार अपने आप को रीबिल्ड किया है। आपको पता है कि अंदर से आप स्ट्रांग हैं। अब सिर्फ एक काम करना है, और वो काम ये करना है कि आपकी जो ये वर्जन है ना, ये वर्जन अपनी बेटी को जरूर दिखाना, क्योंकि वो देख रही है, वो सीख रही है कि मेरी माँ ने क्या किया जब जिंदगी ने धोखा दिया, और उससे ये दिखाना कि उसकी माँ ने अपनी जिंदगी को कैसे रीबिल्ड किया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी जीने वाली है। उसे मजबूत सहारों की और मजबूत हौसले की जरूरत सारी जिंदगी पड़ेगी। ऑन योर स्टोरी, दीज वर जस्ट माई 2 cents। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें बता दिया।